हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनम लिंक पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सामान्य ज्ञान की वीडियो। देखिए, सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस, जनरल जीके एक अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको मात्र 30 दिन, 29 दिन में कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आए, आप लोगों के जो है मैसेज आए, उसके बाद में मैंने सोचा, मैं खुद भी प्रयास कर रहा था कि क्या ऐसा बेहतर हो सकता है, क्या ऐसा बेहतर टॉपिक हो सकते हैं कि जहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने पहले भी देखे, जो मैं जज कर रहा हूं कि यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वे क्वेश्चन मैं आपके सामने अपनी इस सीरीज में लेकर के आऊंगा। इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ा सकता। ये चीज जरूर है कि मैं आपको क्वेश्चन और टॉपिक जरूर महत्वपूर्ण बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप उन्हें जरूर तैयार करके जाना। जरूर बहुत मेहनत से मैं वो चीजें आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपकी सामान्य ज्ञान की ये पहली वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपको यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, हो सकता है दो क्वेश्चन भी मिल जाए, लेकिन इसमें हम भाग और अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। वे सारे अनुच्छेद, वे सारे भाग जो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल रटे हुए यानी याद होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम अपनी सामान्य ज्ञान की पहली क्लास की शुरुआत। संविधान, और संविधान में पढ़ेंगे हम इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद है टोटल 395, लेकिन 395 अनुच्छेद याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए हमें केवल वो अनुच्छेद पढ़ने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले अनुच्छेद हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं संविधान के बारे में, कि ये प्रमुख एक लिखित विधायक दस्तावेज होता है, जिसको स्वीकार, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये अंगीकृत यानी स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हमारा गणतंत्र दिवस बोला जाता है। इसमें कुल 22 भाग है, कुल अनुसूचियां 12 है, और 395 अनुच्छेद है। और भी अनुच्छेद जो है सब टाइटल के रूप में ऐड किए जा रहे हैं, जन संसद में विधेयक वगैरह बनता है उसके बाद में। लेकिन अभी जो है मूल में जो है 395 अनुच्छेद है। तो संविधान बनाने में लगा कुल समय, यहाँ पे भी क्वेश्चन एक बार बन चुका है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हो सकते हैं जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हम इसमें जो है भाग वाइज कोशिश करेंगे, इसको बांट दिया है मैंने, भाग भी इसके साथ ही डिस्कस होंगे। जैसे भाग 1 है और उसमें अनुच्छेद है 1 से 4 तक के। ये भी पूछ सकता है आपको, भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? नए राज्यों का निर्माण, और वर्तमान किसी भी राज्य के अगर क्षेत्र या उसकी सीमाओं में या उसका नाम बदल करके कुछ और करना है तो ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 3 में। तो भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 आपको समझ आ गया होगा क्या है। 1 से 4 तक का यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ज्यादातर क्वेश्चन बना है अनुच्छेद 1, 2 और 3। इन 2 और 3 में भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है अलग अलग बाइफरकेट करके पूछ लिया गया है, इन ये 2 अनुच्छेद क्या है। चलते हैं अगली तरफ। ये है भाग 2, यानी भाग 2 है हमारा नागरिकता का। भाग 2 क्या है हमारा? नागरिकता का। यानी इसमें अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11 तक का, लेकिन इसमें मात्र 3 अनुच्छेद जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मैंने कवर किए हैं। पहला तो यह है कि अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 नागरिकता पूरा है, लेकिन अनुच्छेद 5 में जो है उसके प्रारंभ में नागरिकता दिया गया है। 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 6 और 7 मैंने इस वजह से कवर किया है, जो अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में एक टॉपिक जो चल रहा था, सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से आने वाली थी, वो प्रव्रजन करने वाली थी पाकिस्तान को,
तो इस तरीके से दो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर वो करंट में लेकर के आपसे क्वेश्चन करे कि अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है, यानी इसमें वो रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कितने लोग जो है यहां से जा रहे हैं और पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाह रहे हैं। और 7 अनुच्छेद भारत में आने वाला, ठीक है, याद रखिएगा ये भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और सॉरी भारत से पाकिस्तान जाने वाले हैं 7 नंबर में, और पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं 6 नंबर में। यानी पहले हम ध्यान देंगे जो हमारे यहाँ आएंगे याद करने के लिए, बाद में देखा जाएगा जो यहां से जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो सभी प्रीवियस ईयर को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए आपके यहाँ पे कवर करा रहा हूं मैं ये अनुच्छेद। अब चलते हैं आगे। ये है भाग 3। भाग 3 क्या है? भाग 3 जो है वो है मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के लिए। भाग 3 जो है हमारा मौलिक अधिकार, इसको अलग अलग तरीके से टोटल इसमें अनुच्छेद है हमारे 614 से लेकर के 35 तक के, और इन्हें अलग अलग बांट रखा है कि कोई समता का अधिकार, विधि इसके अंदर जो है समानता का अधिकार, इस तरीके से अलग अलग करके दे रखा है। तो हम पहले कवर करते हैं समता का अधिकार। इसमें कितने तक का है? 14 से 18 तक का। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि समता का अधिकार कितना है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है भाग 3 से। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून जो भी सबके लिए है वो सबके लिए समान होगा, किसी एक के लिए विशेष नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो दिया गया है धर्म, यहाँ पे कॉमन नहीं लग रहा, ये है फिर मूल, ठीक है, ये है फिर वंश या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध, यानी इस पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 में याद रखिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि आप कहीं भी अगर भाग लेने वाले हैं, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वहां पे आपको समानता दी जाएगी। इसके बाद में है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। जो सबसे बड़ी दिक्कतें थी भारत में, सबसे पहले थी जिसको छुआछूत की बोल सकते हैं आप, भेदभाव था एक बहुत बड़ा, उसका भी अंत कर दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में यहां पर एक और है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, यानी जिसको पहले उपाधि दी जाती थी कि भाई ये कोई मान लिया बड़े राजा या बड़े उस तरीके से कोई भी बड़ी किसी के पास में उपलब्धि है वो है, तो उसे एक उपाधि दी जाती थी। उपाधियों का भी यहाँ पे जो है अंत कर दिया गया है, यानी जो है सभी को पूर्ण रूप से समान रखा गया है। तो भाग 3 के हमने अभी पढ़े जो है समता का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं अभी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किस किस चीजों में आपको स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये है आपका 19 से लेकर के 22 तक का। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं किसी पे भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, यानी यह है वाक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19A मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए भाषण का अधिकार, प्रेस का अधिकार आप इसे कह सकते हैं। बहुत ज्यादा कई बार ये क्वेश्चन में जो है आया हुआ है। इसके बाद में है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए, यहां पे छूट गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। ठीक है, दोष को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, ये हो गया आपका अनुच्छेद 20। इसके बाद में है अनुच्छेद 21। ये जो है पीडीएफ में कुछ गलतियां हो रखी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 21 में। ये आपको कई कई बार याद करने पड़ेंगे, जब जाके आपके याद होंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके बाद में जो है आपका आ जाता है अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण।
अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। यानी इसमें कौन कौन से हो गए, 19, 19 फर्स्ट ए, 20, 21 और 22। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट